जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं, और जब आप ध्यान करते हैं तो आप भगवान की बात सुन सकते हैं। मुंबई में अंधेरी के नागरदास भूता स्कूल में उस समय ध्यान देने वाली स्थिति बन गई जब अतिथि देवो भव वाले अंदाज में 2 IPS ऑफिसर खुद चलकर अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पहुंच गए। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक प्रवीण पड़वल और DCP नितिन पवार का ये अंदाज बच्चों को बहुत भाया। फिर क्या था, नन्हे मुन्ने बच्चों ने नाचते गाते अपने अंदाज में मुंबई पुलिस के इन आला ऑफिसरों का स्वागत किया। इन आला ऑफिसरों के अलावा मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय बोराटे और कई पुलिस ऑफिसरों का स्वागत किया। पुलिस ऑफिसरों के अलावा अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले NGO के लोगों का भी यहाँ सम्मान किया गया। बात सम्मान और स्वागत तक ही सीमित नहीं रही। जब मुंबई पुलिस के दोनों आला पुलिस ऑफिसरों ने अपने संघर्ष की कहानी बच्चों से शेयर की तो स्कूल के बच्चे बेहद प्रभावित हुए। किस तरह मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बावजूद इन आला पुलिस ऑफिसरों ने मुंबई जैसे महानगर में अपना मुकाम हासिल किया। संघर्ष और कामयाबी की यह मिसाल बच्चों के मासूम दिलों को छू गई। यही वजह रही कि झोपड़पट्टी के छोटे छोटे बच्चे भी अब IPS बनने का सपना देखने लगे हैं। इस समय हम अंधेरी में है। मुंबई का ये अंधेरी इलाका है। ND भूता स्कूल के बच्चों के साथ में है। हमें कक्षा 9वीं के बच्चे हैं ये लोग, और इन्होंने 2 टॉप लेवल के मुंबई के IPS अफसरों के विचार सुने हैं। अच्छा, जिन लोगों से मिले हो आप, जिन साहब लोगों से, उनसे मिलने के बाद में क्या लगता है कि आप भी उनकी तरह बनना चाहेंगे लाइफ में? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है? यस सर, बिल्कुल। कैसा लगा हम लोग को टीच के, हम लोग को बताया, हम लोग को ऐसा लगा, मतलब ऐसा अलग सा लगा कि हम लोग को उनकी तरह बनना चाहिए। आपको क्या लगा? बहुत, हाँ, उन्होंने इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स हमें बताए, हम लोग को भी ऐसा लगा उनके जैसे इतना बड़ा बनने के लिए। ऐसा आपको भी लगता है कि आप बड़े बन सकते हो? हाँ, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच ऐसा दिया कि सबको सुनना चाहिए था वो स्पीच अच्छे से। आपने स्पीच सुनी, आपको क्या लगा? ताकत आई, कुछ एनर्जी मिली? नहीं, मतलब ऐसी ताकत आई कि ऐसा लगा कि मैं भी UPSC क्रॉस कर सकती हूँ। आप भी UPSC क्रॉस कर सकती हैं? हाँ, क्रॉस करने वाली है। ट्राई करूंगी। बच्चे लोग ट्राई कर रहे हैं। 2 बड़े अफसरों से मिलने के बाद में इनके विचार भी इस तरीके के आए हैं। आप क्या बनना चाहेंगे बड़े होके? मैं पुलिस। आप क्या बनना चाहोगे? IPS, पुलिस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आप क्या बनेंगे? मेरा पहले से ही सपना है पुलिस का, मेरे मम्मी पापा भी वही चाहते हैं। और आज जिन पुलिस वालों से मिली, उनसे मिलने के बाद में आपका सपना जो है मजबूत हुआ है? हाँ सर। आपने तो बता दिया। आप क्या बनना? ऑफिसर। बातों बातों में मुंबई पुलिस के आला पुलिस ऑफिसर नन्हे मुन्ने बच्चों को न केवल ट्रैफिक के नियम समझा गए बल्कि उन्हें अमल के लाने का पाठ पढ़ा गए। जाते जाते इन बच्चों से ट्रैफिक के नियम अपने दोस्तों, माता पिता, बड़े भाई बहन तक पहुंचाने का वादा भी ले गए। फिर क्या था, हाथों में पोस्टर बैनर लिए नन्हे मुन्ने बच्चे मुंबई की सड़कों पर निकल पड़े ट्रैफिक का पाठ पढ़ाने के लिए। स्कूल के बच्चों की इन कोशिश को मुंबईकरों ने काफी पसंद भी किया। लीग से हटकर ND भूता स्कूल के बच्चों की ये पहली कोशिश नहीं है, बल्कि इसके पहले भी बच्चे समाज सेवा से जुड़े कामों को अंजाम दे चुके हैं। नन्ही उम्र में बड़ी सीख देने का सिलसिला ND भूता स्कूल के ट्रस्टी शुभेंदु भूता के प्रयासों से शुरू हुआ है। उनकी इन कोशिशों के पीछे क्या मकसद है, जानने और समझने के लिए हमने बात की सीधे शुभेंदु भूता से। अपने बेहतरीन और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए पूरी मुंबई में एक अलग पहचान बनाने वाले ND भूता स्कूल के
ट्रस्टी शुभेंदु भूता के साथ इस समय हम हैं, और ये अपने यूनिक आइडियाज़ की तरह छोटे छोटे बच्चों में किस तरीके से किन लोगों को अतिथि बना के लाएं ताकि उनकी बातें सुनने के बाद बच्चों में भी एक नया जोश पैदा हो जाए। तो इस तरीके के अलग अलग आइडियाज़ शुभेंदु जी करते आए हैं। शुभेंदु जी की पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो है विदेशों में रही है, लेकिन यहाँ की धरती से उनका बड़ा लगाव है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी नई जो पीढ़ी है 8वीं और 9वीं के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनमें एक पॉजिटिव संदेश जाए। तमाम अपने व्यस्त कार्यक्रमों को साइड में रखते हुए ऐसे समाज के टॉप लेवल के लोगों को लेके आते हैं ताकि उनको सुनने के बाद बच्चे भी उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, बने, और नई प्रतिभाओं को बच्चों को उभारने के लिए इस बार आपने जो है 2 IPS लोगों को लेके आए हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो हम नागरदास डी बूटा हाई स्कूल और जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, इसमें मध्यम वर्गीय और श्रमिक घर से बच्चे आते हैं। अभी स्वाभाविक है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दोनों माँ बाप बहुत मेहनत करके, कष्ट करके एक ही इच्छा रखते हैं उनके मन में कि कैसे बच्चों को अच्छे में अच्छी पढ़ाई लिखाई करा दें, जिससे वो आगे जाके अपने जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जो अपने फील्ड में चाहे वो फील्ड में वो सक्सेसफुल हो, और उनकी आर्थिक स्थिति से लेके उनकी जो पूरी सामाजिक जो स्थिति है वो भी बदले। तो विचारधारा यही है कि जितने भी हमारे राज्य और राष्ट्र के एकदम प्रतिभाशाली IPS, IAS या वगैरह वगैरह अलग जो व्यक्तित्व है, जो लोग हैं, उनको हम इनवाइट करें हमारे शाला में, जिनसे कि वो आके अपने जीवन की जो कहानी है वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें, और उससे वो हमारे बच्चे अगर प्रेरित हो जाते हैं और हमारे बच्चे एक बार जीत पकड़ लेते हैं कि नहीं हमें भी IAS बनना है, नहीं हमें भी IPS बनना है, कि मैं भी कमिश्नर बनूंगा, कि मैं भी सर्जन बनूंगा, जो वो चाहे, तो मेरे को लगता है कि जो मेरे परदादा और परपरदादा ने जो विचार से ये इंस्टीट्यूट, ये संस्था का स्थापन किया था, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग मुंबई से नहीं हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मुंबई के अंधेरी इलाके में ओल्ड नागसदास रोड है। ये इनके दादाजी के नाम पे वो रोड का नाम रखा गया था। बड़ी सोच लेके वो चले थे, और जब ये स्कूल जो है काफ़ी पुरानी 59 में 1959 में ये स्कूल शुरू हुई थी। लंबा अरसा तय किया है, लेकिन शुरुआत बड़ी छोटे लेवल पे हुई थी। एक झोपड़पट्टी से शुरुआत हुई थी शायद इसकी। 1959 में मेरे परदादा नागरदास धारसी बूटा और परपरदादा धारसी नरोत्तम बूटा के एक सपना था कि क्या हम गरीब में गरीब घर के मध्यम वर्गीय श्रमिक परिवारों के बच्चों को कम में कम फीस में अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। और वही सोच पे चलते चलते उन्होंने 1959 में ये शाला का स्थापना किया, और तब से आज तक ये एक छोटे पौधे से अगर आप कहें तो लेके एक बड़ा वटवृक्ष बन गया है। हमारे शाला में 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शंस में, और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे इसका लाभ लें। हम उनको सबसे अच्छे में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, और बस, और ये बच्चे आगे जाके अपने जीवन में खूब सक्सेसफुल होए। बच्चे अपने जीवन में बहुत कामयाब हो, बहुत सक्सेस हो, ये सपना लेके शुभेंदु जैसा उनका नाम है उसी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। और आज एक नहीं 2 IPS लोगों को, उन बच्चों को सामने उन्होंने खड़ा कर दिया, बिठा दिया बातचीत करने के लिए, अपनी कहानी शेयर करने के लिए। जो बच्चे अभी 8वीं और 9वीं में पढ़ते हैं, 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों को 2 IPS लोगों ने इसी हाल में खड़े होकर अपने ज़िंदगी की जो कहानी बताई है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली है, बहुत ही अपने आप को रोमांचक कहानी बोला। कि ये चयन कैसे करते साहब आप कि मेरे बच्चे ये अफसर या ये बंदे लोगों के साथ में इनकी कहानी सुनने के बाद में इनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा? देखिए, ये जो बच्चे हमारे शाला में पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि एक मध्यम वर्गीय घर से आते हैं। कभी कभार ये होता है कि बच्चे अपने घरों में या अड़ोस पड़ोस में एक रोल मॉडल नहीं ढूंढ पाते हैं।
और आज के दौरे में जब बच्चे अपने आप को इमेजिन करें कि मैं एक कमिश्नर बन सकता हूं, अभी जैसे पडवाल साहब आए, पवार सर आए, उन्होंने अपनी जीवन की कहानी बच्चों के साथ शेयर की, उनको प्रेरित किया, उनका मार्गदर्शन किया। तो मैं समझता हूं कि ये बच्चे अगर एक बार जिद पकड़ लेंगे कि नहीं, हमें भी पवार सर जैसा बनना है, हमें भी पडवाल सर जैसा बड़ा कमिश्नर बनना है, आईएएस, आईपीएस या जो भी वो चाहे वो बनना है, तो मुझे लगता है ये शाला का जो मेन ध्येय है वो पूरा हो जाएगा। शुभेंदु जी ने आज जिन आईपीएस अफसरों को यहाँ बच्चों के सामने खड़ा किया था, जिनको अपनी कहानी शेयर करने के लिए लाए थे, एक है ज्वाइंट कमिश्नर जो है मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक हैं, प्रवीण परवर नाम है उनका। पहले उन्होंने एक बी किया, बी करने के बाद में फिर आईपीएस सेलेक्ट हुए। उसी तरीके से जो डीसीपी सर जो आए थे यहाँ पे अपना कहानी शेयर करने के लिए, उनका नाम नितिन पवार है। नितिन पवार साहब जो है अलग अलग किस्म की कई श्रेणियों में अलग अलग विषयों में पढ़ाई करते हैं और आज भी कंटिन्यू अपने ध्येय में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनसे बातचीत करने के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने एलएलएम भी किया है, अभी लॉ में वो पीएचडी करने वाले हैं। इसके पहले वो सेल टैक्स में रहे हैं, उसके बाद में फाइनेंस में गए हैं, फिर आईपीएस अफसर बने हैं। उनका ये कहना है कि ज़िंदगी भर में जब तक सांस से मैं पढ़ता रहूँगा। तो ये पढ़ाकू आईपीएस अफसर को कहाँ से ढूंढा सर आपने? अभी पढ़ाकू तो नहीं, मगर एकदम प्रेरणा देने वाले बिल्कुल ये आईपीएस अफसर है। ये आईपीएस अफसर दोनों, पवार सर, पडवल सर, ये दोनों के बारे में जब भी मैंने पढ़ा, लोगों से जाना, तभी मुझे समझा कि ये दोनों ने अपनी अलग जगह और पहचान ना ही सिर्फ पुलिस फोर्स में मगर समाज में भी बनाई है। और उन्होंने अपनी मेहनत और श्रम और बुद्धिजीवी एट्रीब्यूट्स को लेके अपने जीवन में वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये जब भी मुझे पता चला तभी मैंने दोनों ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि दोनों ऑफिसर्स, पडवल साहब इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद और पवार सर भी इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद एकदम ही जमीन से जुड़े और बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर या तैयार रहने के लिए वो रेडी थे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और खूब उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो एक सांस में उठ के यहाँ पे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए अपना कीमती समय निकाल के आए और उसके लिए मैं उनको खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। बल्कि मैं पूरे मुंबई पुलिस फोर्स और मुंबई खास करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट का खूब आभारी हूँ कि उन्होंने सबने आके हमारे कार्यक्रम को यशस्वी बनाया और खूब हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये दोनों टॉप लेवल के मुंबई के जो ऑफिसर्स रहे हैं, इनकी शुरुआती ज़िंदगी जो है मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। और इस स्कूल के जो बच्चे हैं आमतौर पर बहुत ही गरीब और बहुत ही निचले तबके के लोग हैं। तो दोनों बच्चों की और इन टॉप लेवल के आईपीएस ऑफिसरों की कहानी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। इसलिए बच्चे जो है बहुत आसानी से एक दूसरे की कहानियों में अपना भविष्य देखने में लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं। परवर साहब की जो कहानी है, उनके पिताजी बचपन में ही मतलब बहुत कम उम्र में उनके पिताजी नहीं रहे। एक परिवार के बड़े सदस्य के बाद जाने के बाद माँ की जिम्मेदारी आना, पढ़ना, उसके बाद में कामयाबी की और मुंबई जैसे शहर में ज्वाइंट कमिश्नर, वो भी ट्रैफिक का बनना, अपने आप में सैल्यूट करने वाली बात है बॉस। और इसके लिए शुभेंदु जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। शुभेंदु जी, आगे इन फ्यूचर में ऐसे और कौन से नाम आपने तय कर रखे हैं कि मेरे अपने बच्चों को मैं उन लोगों से मिलवाने वाला हूँ? नाम तो अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन डायरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल और हमारे अन्य स्टाफ हमारे स्कूल के और हमारे पेरेंट्स जो पीटीए मेंबर्स है, वो सब से हम सलाह मशवरा करके हमने बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन प्लान किया है आगे आते हुए दिनों में। उसमें से झलक के तौर पे मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एक बड़ा सा स्पेस साइंस रिलेटेड प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें जो पूरे स्पेस के साइंस के बारे में वो हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, जिससे जाके आगे हमारे बच्चे इसरो हो या नासा हो या वैसे टाइप के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स हो, वो सबसे
उसमें वो सब में भाग ले सकते हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और वैसे ही अलग अलग दूसरे फायर ब्रिगेड के जो फायर डिपार्टमेंट के फायर सेफ्टी वीक वगैरह हो, उसमें भी हम कुछ सोच रहे हैं कि कैसे बच्चों को उसके बारे में भी हम एजुकेट करें और उधर से ऑफिसर्स आके उनको प्रेरणा दे सके। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना शेयर करता हूँ, बट आगे हम बहुत सारे कार्यक्रमों का नियोजन प्लान कर रहे हैं। बहुत से कार्यक्रमों का नियोजन प्लान कर रहे हैं शुभेंदु जी, और निश्चित तौर पे वो जो भी नाम होंगे बड़े अच्छे, बड़े भले और को रिलेट करने वाले इन बच्चों के साथ में होंगे, ये विश्वास हम अभी से कर सकते हैं। मेरे सहयोगी विनोद चौबे के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24।